हाय गाइस, तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे एक जगह पे आए हैं, बहुत ही डिफरेंट जगह पे आपको लेके आई हूँ बिकॉज काफ़ी मेन्यूज़ में आपने देखा होगा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा ये सब इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक मेन्यू में रहता है कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे इंडियन ब्रेकफास्ट है। टुडे विल गो एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। यहाँ पे उसके जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग भी मिलती हैं। जस्ट लाइक वी हैव पराठाज इन इंडिया, तो दही भी मिलता है, पराठे भी मिलते हैं। वैसे यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कुछ टिक्की जैसी है, टिक्की जैसी भी मिलेगी, बेक्ड बीन्स भी अलग से मिल जाते हैं। बट आज हम ओवरऑल देखेंगे कि अगर टेबल पे सर्व हुआ तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट का क्या एक्सपीरियंस होता है, कितना पोर्शन मिलता है और मेरी फैमिली कैसे इन्जॉय करती है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो गाइज़ ज़्यादातर इनका सेट मेन्यू रहता है, सेट मील कॉम्बिनेशंस रहते हैं, जिसमें हर एज ग्रुप के लिए कुछ कुछ मील्स रहती हैं। एंड अला कार्टे यूजुअली लोग नहीं लेते हैं ब्रंच के टाइम पे। हाय गाइस, सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हमको क्या लेना है ब्रंच में। अभी हमने डिसाइड किया, बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं चिकन तो खाती हूँ, बट चिकन के साथ में यहाँ पे बेकन है, मैं बेकन नहीं खाती हूँ। तो सिर्फ चिकन ही खाती हूँ मैं मीट में, तो खाली चिकन वाला नहीं था कुछ, इसलिए मैंने कुछ और ऑर्डर किया है। और मेरे हस्बैंड ने वेजिटेरियन, अगेन वेजिटेरियन ब्रिटिश ब्रंच ऑर्डर किया है। बेटी को खाना था रेमन, तो उसने रेमन ऑर्डर किया है। तो देखते हैं खाना कैसा है और मैं रिव्यू दूंगी आपको इंग्लिश ब्रांच का। तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम फॉर ब्रांच ऑन वीकेंड्स बिकॉज यहाँ पे सब काम खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, सब काम खुद ही करना पड़ता है। सो घर का काम भी करना और ऑफिस भी आप करके आते हो फ्राइडे को, तो सारे लेडीज़ को, जेंट्स को, सभी को जो भी वर्किंग है, थोड़ा आराम भी चाहिए होता है। तो ब्रंच करने से क्या होता है, ना आपको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, ना आपको लंच बनाना पड़ता है। यू कैन टेक रेस्ट और अपने वो घर के काम आप निपटा सकते हो, या फिर सोशलाइजिंग का भी काम कर सकते हो। ब्रंच में आप लोगों से मिलते हो, या ब्रंच का जो टाइम बचता है बनाने का, उसमें अपनी फैमिली से जाके मिल सकते हो। तो इसलिए ब्रंच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी चलता है। एंड ट्रस्ट मी, रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है। मैं कैमरा उस तरफ नहीं कर रही बिकॉज किसी की प्राइवेसी को वी शुड नॉट इंक्लूड। सो मैं रेस्टोरेंट में मोस्टली आई अवॉइड शूटिंग्स, इसलिए मैं उधर कैमरा नहीं कर रही हूँ। बट पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। एंड बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कोई रश नहीं है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, खाओ जाओ। कोई हमारे बार बार नहीं आ रहा है पूछने हमें क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, या आप 3 लोगों तो यहाँ बैठो, 2 लोगों तो यहाँ बैठो। नो बडी इज कमिंग, सब कोई रिलैक्स है यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वेदरस्पून में आए हम। वेदरस्पून जो है ये काफ़ी अच्छी बजट रेस्टोरेंट भी बोल सकते हो आप, यूके के कॉस्ट के हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडियन कॉस्ट, यू विल फील कि ये एक हायर एंड पे है। बट यूके के कॉस्ट के हिसाब से ये एक बजट रेस्टोरेंट है, जो कि आपको थ्रू आउट इसकी चेन्स में एक जैसा ही फूड मिलेगा। और ये अपनी क्वालिटी को भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं। किसी भी सिटी में इनकी क्वालिटी जो रहती है वो एक जैसी ही रहती है, एंड खाना अच्छा रहता है। हर मील के साथ में कोल्ड ड्रिंक है, आप या तो सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो, या हार्ड ड्रिंक लेते हो तो आप अल्कोहल ले सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पे 9 o'clock के बाद, शाम को 9 PM के बाद में किड्स नहीं अलाउड होते हैं। उसके पहले किड्स आ सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली इस मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, वेदरस्पून की। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में इसमें मिला है हमें एक पोर्च, यानी कि एक फ्राइड एग, फ्रेंच फ्राइज थोड़े से, एंड 2 वीगन सॉसेजेस मिले हैं। और इसमें मिलता है ऐसा बीन्स टाइप का। तो गाइस, ये बीन्स टाइप का जो है यहाँ के ब्रेकफास्ट में मिलता है। तो आपको लगता है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में कभी बीन्स खाओगे ऐसे? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सेकंड में देखती हूँ, रेमन ऑर्डर किया है, अनिका ने रेमन ऑर्डर किया, उसको ट्राई करना था ये, इसलिए ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट में वैसे नहीं आता है, बट उसने वो ट्राई करना था, इसलिए अनिका ने रेमन लिया है। रेमन या एक्साइटेड। फिश एंड चिप्स, वैसे तो ये बीच का फूड है, बीच साइड में ज़्यादा मिलते हैं, बट आज हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है क्योंकि चिकन वाले ऑप्शन में बीकन आ रहा था और मैं बीकन खाती नहीं हूँ। मैंने स्मॉल पोर्शन ही ऑर्डर किया है क्योंकि हमें पता था पोर्शन यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, तो भी इतना आया है। मतलब खाली ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी पोर्शन अच्छा होता है यहाँ के इंग्लिश ब्रेकफास्ट का। एंड वैरायटी आप देख रहे हो और प्रेजेंटेशन बहुत मार्वलस होता है। यू कैन एंजॉय इट। इसमें अनिका का रेमन ट्राई कर रही हूँ पहले, ये चटपटा
रेमन अच्छा है, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में नहीं है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट अब मैं ट्राई करूँगी। तो गाइज़ जब हम नए नए आए थे, मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी एंड जैसे नॉर्मल अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं इंडिया में, बच्चे नया नया खाना सीखते हैं तो कभी कभी हाथ से भी दाल चावल खाते हैं, है ना, कुछ गिरा चम्मच से तो बेचारे प्लेट से हाथ से उठाते हैं। तो यहाँ पे वो नई नई आई थी तो उसे काफ़ी इश्यूज़ होते थे, क्योंकि यहाँ पे गाइज़ स्पून जो होता है ना वो सिर्फ डेजर्ट स्पून एक होता है, नॉर्मल मैं बोल रही हूँ, अगर स्पेशल कहीं पे रखा है तो ऑब्वियसली स्पून भी रखा रहता है। अदरवाइज जो ये कांटा होता है, कांटा छुरी से ही, मतलब एक मटर का दाना होता है ना, वो भी ये लोग ट्राई करते हैं कि ये फॉक से यानी कि कांटे से खाएं। राइस भी ये लोग कांटे से खाते हैं। तो मेरी बेटी को इनिशियली बहुत समझ में नहीं आता था, तो बच्चे ही हैं, रोस्ट कर देते थे एक दूसरे को। तो फिर उसको धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे फॉक से ही यहाँ पे राइस वाइस एवरीथिंग दे हैव टू ईट। रेमन बोल का आप साइज देखिए, आई मीन इतना भर के नहीं आया है। फूड इज ओके यार, थैंक यू। एंड मेरे हिसाब से इसको जजमेंटल होना या रेसिज्म ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। एक्चुअली दे डोंट लाइक टू टच द फूड को जो है वो हाथ से टच करना वो लोग पसंद नहीं करते हैं। एंड दे खुद भी अगर कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो वो भी वही फॉलो करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई उठाने के लिए कोई प्रॉपर स्पून या कुछ हो। बट हम अपने देश में होते हैं तो हम हाथ से भी दाल चावल खाते हैं, समोसा हाथ में लेके खाते हैं, तो कोई हमें मना नहीं कर रहा है। वैसे ये इनका देश है, अगर ये अपनी हैबिट्स फॉलो करते हैं या समटाइम्स देखो ज़बरदस्ती नहीं करते, बट इनकी आदत है तो इनको देख के बड़ा अजीब लगता है कि कोई हाथ से खा रहा है दाल चावल। तो अगर उसमें थोड़ा सा इनको अजीब लग रहा है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने नहीं देखा होता है उतना। बट ना हमको ना हमारे बच्चों को रंगा सियार तो बनना नहीं है। बस हाँ, उतने लेवल तक फॉलो करो जहाँ पे वो तुमको कोई तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी कोई तकलीफ ना हो, उतने लेवल तक ज़रूर फॉलो करने चाहिए एटिकेट्स हर जगह के अकॉर्डिंग। इसको ना यहाँ पे जो आप पोटैटो फिंगर्स बोलते हैं, इसको यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, इसको यहाँ पे चिप्स बोलते हैं। अगर आप चिप्स ऑर्डर करोगे तो आपको ये फ्रेंच फ्राइज मिलने वाले हैं। और हर प्लेट में इतना भर भर के फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना कि बच्चे भी पक जाते हैं फ्रेंच फ्राइज खा खा के। बट अच्छे मिलते हैं, मतलब और फ्रेश मिलते हैं, पता है, फ्रेश तल के मिलते हैं, तो वेरी नाइस, बहुत टेस्टी। नाइस, लाइक इट। टेस्ट में भी गाइस सबको अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी यहाँ का काफ़ी पसंद आया ब्रंच का लोगों को। ऐसा जैसे ब्लैंड सा कम नमक मिर्चा वैसा है या नॉर्मल है? अच्छा है ना, मतलब ब्रंच के लिए अच्छा है कि बहुत स्पाइसी भी नहीं है और अच्छा है ना। तो भाई टेस्ट भी अच्छा है हम लोग के हिसाब से, बिल्कुल ब्लैंड नहीं है कि बिल्कुल ही टेस्ट ना हो, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल स्पाइसेस नहीं होते कई बार, वैसा नहीं है, अच्छा है। तुम्हारा कैसा है रेमन? स्पाइसी है? Well, it said it's spicy, but to me it's not spicy. ये मेरे लिए स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है हम लोगों के लिए। बट हाँ, बिल्कुल वैसा नहीं है ना जैसे सादा सादा होता है। तो सबको दूसरे के पेट का क्यों अच्छा लगता है? जो अपना मंगाती हो तो है कम अच्छा लगता है। This is good. आप फिश शुरू करने वाला था ना, फिश आपसे बहुत अच्छा है, अनमैचेबल। जब से मैं आई हूँ, दिस इज द बेस्ट फिश एंड चिप्स आई हैव ट्राइड। इवन बीच पे भी ना इतना टेस्टी नहीं मिलता है। बीच पे कैसे वही तेल बार बार यूज़ करते हैं ना, तो होता तो फेमस बीच का है, बट यहाँ पे वो प्रॉपर उस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ का सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे रूल्स भी है ना इनके, यूज़ वाला तेल इनको सुबह फेंकना ही है। इनके पता है अलग से आता है, जैसे कौंसिल वाले कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं ना, तो इनके तेल इकट्ठा करने वाले लोग आते हैं रेस्टोरेंट के बाहर, इनको यूज़ तेल रखना होता है। शेयर करना पड़ रहा है, आप ये खा लो, आप ये खा लो। नहीं, मैंने स्मॉल ही ऑर्डर किया था। वो लार्ज में बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा चिप्स ही ज़्यादा भर लेते ना वो लोग। वॉज गुड, पोर्शन बहुत ज़्यादा था। तो गाइस काफ़ी हैवी और हेल्दी ब्रेकफास्ट था। एंड आई हैव सीन एक पैटर्न है इंग्लिश ब्रेकफास्ट का कि उसमें एक ऐसा फ्राइड चीज़ होगी, एक ग्रेवी होगी
और एक उसमें मैश पोटैटो या समथिंग होगा। एक चीज़ और कॉमनली इंग्लिश ब्रेकफास्ट में होती है जो यहाँ पे मैंने मिस करी वो होता है हैश ब्राउन यानी कि आलू की टिक्की जैसी होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है। आज यहाँ पे मेन्यू में थोड़ा सा चेंज था तो वो नहीं थी, कभी मैं आपको घर में दिखाऊंगी। हैश ब्राउन बहुत टेस्टी होता है, जस्ट लाइक आलू टिक्की। सो हमें ऐसा लगा है कि फिलिंग है, पेट काफ़ी भर जाता है, टेस्टी है। ये ब्रांच बहुत ब्लैंड नहीं है, जैसे हम लगे बिल्कुल मसाले नहीं होंगे, मसाले थे, अच्छा था, बहुत फुलफिलिंग है। अभी शाम को भी हम एक हल्का सा डिनर खा के सो सकते हैं, इतना पेट भर गया। बट एक चीज़ है कि जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न जैसे इंडिया में वैरायटी है, समोसे हैं तो कचौड़ी है तो पराठा है, यहाँ पे एक पैटर्न है तो एक ही जैसा हो जाता है। तो रोज़ नहीं खा सकते ऐसा ब्रंच, हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, रोज़ नहीं खा सकते। तो उस केस में थोड़ा सा चेंज चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो इंडियन ब्रेकफास्ट। अदरवाइज ब्रेकफास्ट वॉज वेरी गुड, हम सबको बहुत अच्छा लगा। तो गाइस खा के चल के अभी बहुत थक गए हम लोग। आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।